हिंदू हर पार्टी में है, लेकिन असली हिंदू बनिए ना। जो आप हिंदू धर्म के साथ गलत हो रहा है वो देखिए। आप पार्टी मत देखिए कि मैं भाजपा का हूँ तो गुरुजी गलत हैं। गुरुजी बिल्कुल सही हैं। आप भाजपा सपा ये मत देखिए, गुरुजी बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। तो कानून इसीलिए आ रहा है कि जितने अनपढ़ हैं सबको डॉक्टर बना दिया जाए और आदमी अस्पताल जाए तो बिना मारे मर जाए। अगर कोई आपका दिमाग डिस्टर्ब कर दिया तो आप मारने लगे, आप डिस्टर्ब हो गए वहाँ मारपीट शुरू कर दिए। अगर कोई आम आदमी आपके ऑफिस जाता है, अपनी मजबूरी सुनाता है, रोज जाता है, चौथे दिन आप उसको बेड़िया देंगे, तुरंत लठिया देंगे। नहीं मार सकते। रोज क्यों आते हो लठिया देंगे? ऐसा थोड़ी। अरे भाई आप अधिकारी बने हैं, पढ़ लिख के, तो आप पढ़ा लिखा काम करिए। अगर आपको सरकार ज़्यादा प्रेशर है तो आप रिजाइन कर दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आप भी ईमानदार नहीं है ना। जो हमारे अधिकारी हैं वो खुद बेईमान है तो क्या करेंगे वो? भाई हम पता चला आम आदमी अगर इकट्ठे हो गए 100 लोग AK-47 चलवा दें कि यहाँ पे सब आतंकवादी आए हुए थे, ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे अवरुद्ध फैला रहे थे। ऐसा तो शंकराचार्य हैं उनका कि ये लोग योगी जी मनाएं और उनको यहाँ से बाइज्जत भेजें। ये अगर नहीं भेजेंगे तो अगली बार वो मनाने के लिए रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास ऑप्शन है। हम लोग अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो कि वो एक बार उन्होंने किया था 2015 में, उन्होंने माफ़ी मांगी। भाई अधिकारियों द्वारा गलतियां हुई थी तो उन्होंने जाके माफ़ी मांगी। पर इस सरकार में ऐसा नहीं हुआ। इस सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि योगी बाबा अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। वो शंकराचार्य से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हम लोग के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ये हम लोग सारे हिंदुओं के शंकराचार्य हैं। ये 4 शंकराचार्य हमारे जो हैं वो चारों शंकराचार्य हिंदुओं की एक प्रकार से स्तंभ हैं। जी, तो हमारे पूरे विश्व के हमारे पूरे विश्व शंकराचार्य स्तंभ हैं। ये बताइए, शंकराचार्य की बेइज्जती करने का मतलब समझ रहे हैं? पूरे देश के हम लोग हिंदुत्व का बेइज्जती है। इतने बड़े शख्स के साथ ऐसा हुआ है तो आम जनता के साथ क्या नहीं हो सकता है? आम जनता के साथ हो ही रहा है। आम जनता को जो है यहाँ से बैरिकेटिंग करके 10 किलोमीटर घुमा भेजा जा रहा है, और जो VIP कल्चर वाले हैं उनको गाड़ी में बैठा के गंगा नहाया जा रहा है। आज उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। यदि आम जनता नागरिक है या नहीं ये भी बताना पड़ेगा कि आगे चल के। उसके लिए तो SIR का फॉर्म हम लोग भर ही रहे हैं। SIR का फॉर्म इसीलिए भराया जा रहा है कि भाई हम लोग यहाँ के हैं कि नहीं है। तो उनसे शंकराचार्य के जब मांग लिए तो हम लोग क्या हैं? SIR नहीं भर पाएंगे तो आने वाले 10 साल बाद अगर आप उनको पता चलेगा आप दूसरे पार्टी के वोटर हैं तो आपका कट आपको बांग्लादेश भेज देंगे। ये समझ लीजिए कि भाजपा जो राजनीति कर रही है वो बहुत गंदी राजनीति है। योगी जी, मोदी जी ये लोग चाहते हैं कि इस देश पे एक तरफा राज करें। जो भी यहाँ पे आके इनका विरोध कर रहा है तो उनके खिलाफ गलत चीज़ें की जा रही हैं। उनको भाई सताया जा रहा है, उनको जेल भेज दिया जा रहा है। ये सब तो जो अंग्रेज आए थे वो करते थे कि भाई जो कुछ करता था, अगर पेपर में कुछ गलत छापा जाता था तो उनको अगले दिन जेल भेज दिया जाता। अगली बार किसको वोट दोगे? अगली बार हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि सपा को वोट देंगे। मैं सपा का वोटर नहीं हूँ, मैं भाजपा का वोटर हूँ। लेकिन अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं सपा को वोट दूँगा। यदि मांग लेंगे तो भाई मौका दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पे भाई हम लोग फिर देखेंगे। अगर मांगेंगे तो उनकी भी दिखाया जाएगा ना। ये भी तो झुकेंगे। झुकना गलत बात नहीं होती, वो भी शंकराचार्य सामने। लेकिन अगर इनके सामने झुक जाते हैं तो इनका भी दिखाता है कि हाँ अच्छी बात है। नहीं झुकेंगे तो भाई उसके बाद हम लोग तो देखेंगे ही अपने हिसाब से। और उसके बाद जब आप शंकराचार्य के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आम आदमियों के साथ क्या करेंगे? आप बता रहे हैं बैरिकेटिंग, तो सवाल उठता है। बैरिकेटिंग तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, वो तोड़। अरे भाई स्नान ही उन्हीं का है, स्नान हम लोग का थोड़ी ना है। आम आदमी जाए और खूब नहाए। आप हमें एक छोटी सी बात और बताइए, यदि उनके साथ मारा जा सकता है तो क्या जो आम आदमी है उसको गोली मार दी जा सकती है? भाई हम पता चला आम आदमी अगर इकट्ठे हो गए 100 लोग AK-47 चलवा दें कि यहाँ पे सब आतंकवादी आए हुए थे। ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे अवरुद्ध फैला रहे थे। ऐसा थोड़ी न होता है। आप उनको मनाए ठीक, नहीं माने तो इसका मतलब ये थोड़ी न होता कि आप गोली मार देंगे या फिर उनको मारने लगेंगे। ये मारपीट का हम लोग के धर्म में नहीं बताया गया है, और संतों के साथ तो खास तौर पे कि आप उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। आप उनको हाथ तक नहीं लगा सकते। आप चाहे DIG हो, चाहे IPS हो, चाहे PCS हो। अगर कोई आपका दिमाग डिस्टर्ब कर दिया तो आप मारने लगे, आप डिस्टर्ब हो गए वहाँ मारपीट शुरू कर दिए। अगर कोई आम आदमी आपके ऑफिस जाता है, अपनी मजबूरी सुनाता है, रोज जाता है, चौथे दिन आप उसको बेड़िया देंगे, तुरंत लठिया देंगे। नहीं मार सकते। रोज क्यों आते हो लठिया देंगे? ऐसा थोड़ी। अरे भाई आप अधिकारी बने हैं, पढ़ लिख के, तो आप पढ़ा लिखा काम करिए। अगर आपको सरकार ज़्यादा प्रेशर है तो आप रिजाइन कर दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आप भी ईमानदार नहीं है ना। जो हमारे अधिकारी हैं वो खुद बेईमान है तो क्या करेंगे? वो बेईमानी कर रहे हैं एकदम, माफी मांगने नहीं आ रहे हैं। अभी एक मजिस्ट्रेट ने
इस्तीफा दिया है, किस वजह से दिया है, क्या कारण रहे उनके लिए? इस मुद्दे पर हमको मालूम नहीं है, मजिस्ट्रेट वाला इस मुद्दे पर हमको मालूम नहीं, लेकिन शंकराचार्य के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमारे साथ हमारे जितने भी दोस्त यार हैं, एक दो लोग नहीं, कम से कम हज़ारों लड़के हैं हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जितने भी हमारे दोस्त यार हैं सब एकदम नाराज़ हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, इससे मतलब नहीं एक है। अभी कानून पास हो रहा है, हाँ, यूजीसी। हाँ, यूजीसी, उसका क्या मतलब है, वो क्या फर्क पड़ने वाला है देश पर? उसका तो सरासर मतलब ही गलत है। वो तो इसलिए कानून लाया जा रहा है कि एकदम ब्राह्मणों को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। वो तो कानून इसीलिए आ रहा है कि जितने अनपढ़ हैं सबको डॉक्टर बना दिया जाए और आदमी अस्पताल जाए तो बिना मारे मर जाए, उसका इलाज ही ना हो पाए। जब आदमी को नॉलेज ही नहीं रहेगी तो इलाज क्या करेगा वो जाके वहाँ पे? इलाज वही करेगा जो उसको -40 वाला जब जाएगा जहाँ पे, तो आप ही बताइए क्या करेगा? अगर आप कोई पत्रकारिता की नॉलेज ना हो तो आप यहाँ आकर क्या बात करेंगे हमसे, या फिर किसी से क्या बात करेंगे? आप खड़े रहेंगे, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो वही चीज़ है, यूजीसी कानून सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि ब्राह्मणों को दबाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मण अभी वहाँ गुरुजी एक लोग कह रहे थे एक हाथ में हथियार रखते हैं, एक हाथ में शास्त्र रखते हैं, तो वही सब बात है बस, और क्या। और क्या कहना भी है, चाहोगे? और यही कहना चाहेंगे कि योगी जी हो चाहे उनके जितने अधिकारी हों, आके हमारे गुरुजी से माफ़ी मांगे, वो भी दंडवत, थोड़ा बहुत नहीं कि दूर से सॉरी कह के। अभी तक जिन्होंने अपमानित किया था वो लोग आए हैं? मेला प्रशासन से आया हो कोई? अभी तक कोई नहीं आया है। मेला प्रशासन की कोई गाड़ी इधर नहीं आई है, ना हमारी जो यहाँ की कमिश्नर है, मेला कमिश्नर, ना वो आई हैं, ना डीआईजी साहब आए हैं, कोई भी नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं अभी आया? कोई नहीं आया है। हम लोग यहाँ पर डे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई माफ़ी मांगने नहीं आया है। गुरुजी परसों चले भी जाएंगे, गुरुजी परसों चले जाएंगे, लेकिन हमको लग रहा है वो लोग माफ़ी मांगने सिर्फ ईगो फंसा के बैठे हैं। उनको ये समझ में आना चाहिए कि संत महात्माओं का आगे ईगो नहीं होता है। अभी 2-3 दिन पहले कोई आया था जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो कौन थे? लड़ाई झगड़ा में जो आया था वो सब भाजपा के लोग थे क्या? हमको तो लग रहा है वो भाजपा के ही लोग थे। ज़बरदस्ती आके यहाँ उधर बचाना चाह रहे थे कि गुरुजी इसलिए यहाँ जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ जान का भी खतरा है। ये ऐसा भाजपा को बदनाम करने के लिए? नहीं, भाजपा के लोग यही तो चाहते हैं, एक तरफा राज। वो अगर वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अभी कह रहे थे ना कि हिंदू कौन है? हिंदू हर पार्टी में है, लेकिन असली हिंदू बनिए ना। जो आप हिंदू धर्म के साथ गलत हो रहा है वो देखिए, आप पार्टी मत देखिए कि मैं भाजपा का हूँ तो गुरुजी गलत हैं। गुरुजी बिल्कुल सही हैं। आप भाजपा सपा ये मत देखिए, गुरुजी बिल्कुल सही है अपनी जगह। वो जो भी मांग कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि गौ माता राष्ट्र पशु होनी चाहिए भाई, तभी तो आप रोकोगे। आप जो है एक चीज़ गौ बीफ का निर्यात हो रहा है, ये चीज़ें भी सामने आती हैं, तो ये सब चीज़ें अपने देश के लिए गलत हैं। मैं सर आपसे एक छोटा सा सवाल करूं। छोटा सा सवाल ये कि स्नान के लिए क्या इतनी जिद ज़रूरी है? स्नान के लिए इतनी इज्जत हमारे शंकराचार्यों के लिए ज़रूरी है। ये मेला किसके लिए लगता है आप बताइए? हम शंकराचार्यों के लिए, सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, शंकराचार्यों के लिए, कल्पवासियों के लिए। पहले सबसे ऊपर कौन है? शंकराचार्य हैं हमारे भाई। वो आज से नहीं, आज से 100 साल 200 साल पहले से लगता था, तो वो पूरे अपने रथ के साथ घोड़े हाथी के साथ जाते थे। आज घोड़ा हाथी नहीं है। आज आदमी अपनी छोटी सी पालकी से जा रहा है, तो वो अगर जा रहा है कि गंगा घाट किनारे तक, तो उसको बाइज्जत जाने देना चाहिए। आप पास इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। अरे भाई, वो शंकराचार्य हैं, वो अकेले थोड़ी ना भीड़ चले जाएंगे। 10-5 लोग साथ, 10-20 लोग के साथ जाएंगे कि नहीं? एक घर का आदमी नहाने जाता है, उसके साथ 10 लोग रहते हैं। गंगा नहाने जाते हैं भैया, गंगा नहाई जाते हैं, 10 नहीं उनके साथ चल देते हैं। ये शंकराचार्य, इनके साथ इनके 30-40 लोग रहेंगे, तो ये नहाने तो जाएंगे स्नान करने। पुलिस वालों का कहना 200 से ऊपर ज़्यादा लोग थे और उन्होंने पहले से ही मारा पीटा और बैरिकेडिंग तोड़ी। अरे हम कहते हैं अगर शंकराचार्य 200 लोगों के साथ थे तो इनको वहाँ पे तुरंत सिस्टम बना के इनको अंदर कर देना चाहिए था, बाकी पब्लिक को रोक देना चाहिए था। ये स्नान करके आ जाते तो उसके बाद जो है अपना जो भी इनको करना था करते। मेले में इस बार वैसे भी बहुत भीड़ नहीं है, मेले में भीड़ के नाम पे कुछ नहीं है इस बार, लेकिन ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। हम लोग तो देख रहे हैं ना,
भीड़ कहाँ पे है, दिखाएं आप हमको आके, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और सनातन के ऊपर ये पूरी जो जय श्री राम जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर ज़रूर करें।